ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिम जाना चाहते हैं या फिर जो जिम जा रहे हैं और या फिर जो मतलब फिटनेस को फॉलो करना चाहते हैं या बॉडी वगैरह बना चाहते हैं या फिर हेल्दी होना चाहते यू नो पतले से मसल बिल्ड करना चाहते हैं, मोटापे से मसल बिल्ड करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए। देखो, जिम जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जो तुम जिम में करने वाले हो या फिर जिस हिसाब से भी तुम बॉडी बनाने वाले हो वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई तुमने एक बार 6 महीने में मसल बिल्ड कर लिया तो पूरी ज़िंदगी वो वैसा ही रहेगा। नहीं, तुमने जिम छोड़ा तो धीरे 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 मसल जब वर्क नहीं करेगी, वर्क में नहीं आएगी, वो श्रिंक होते रहेगी। तो जिम तुम्हें कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ना सिंपल मेथड में एक समझाता हूँ तुम्हें कैसे इसे लेना है। तुम्हें ना ये चीज़ एकदम नॉर्मल लेनी है। मतलब जैसे कि मान लो, जैसे तुम सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, मतलब रोज़ाना जो भी चीज़ें करते हो, नहाते हो, धोते हो, सोते हो, काम करते हो, स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, वॉट एवर तुम जो भी चीज़ एक बंदा डेली रूटीन में करता है ना, वैसे ही तुम्हें ये जो जिम है ना, ये डेली रूटीन में करना पड़ेगा। तो जिम इज़ नॉट अबाउट कि भाई तुमने 7 महीना जिम किया, तुमने मसल बिल्ड कर ली, उसके बाद में जब तुम छोड़ोगे वापस श्रिंक हो जाएगी, वापस वो हो जाएगा कम। बट तुम फिर भी बहुत बेहतर लोगे कंपेयर टू वो जो बंदा कभी जिम ना गया या फिर जिसने कभी घर पे पुशअप, स्क्वाट, सेटअप कुछ भी नहीं किया। और जिम भी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, 6-7 महीने वालों लोगों की, जो नया नए गए और पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से वर्कआउट किया। अगर तुमने पूरी डेडिकेशन से वर्कआउट नहीं किया तो 7-8 महीने में भी रिजल्ट नहीं आने वाले। और बिल्कुल भी घाय नहीं करनी है। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना है, क्योंकि मुझे पता है जो भी न्यू भी रहते हैं ना, नए नए लोग या फिर यंग 18-19 साल के, कहे भाई मुझे तो बस बॉडी बनानी है, डोले बनाने, ये बनाने। बेवकूफ़ लोग जिम में जाके करते क्या पता है तुम्हें? मैंने बहुत लोगों को देखा है, बस बाइसेप कर्ल मारते रहेगा, अरे यार डोला चाहिए अरे यार इधर से इतना बड़ा और ये जो शोल्डर है ऐसे पूरा श्रिंक और ऐसे पूरा लग रहा, मतलब एक जो मैन है, आदमी है, जो वो ऐसा लगना चाहिए वी शेप जब भी वो जिम जाता है, वर्कआउट करता है। तो तुम किसी भी लेबर वगैरह को देख सकते हो, उनकी बॉडी कैसे रहती है। यू हैव टू लुक लाइक दैट, वी शेप आना चाहिए। बंदे सिर्फ शोल्डर का कोई पता नहीं, चेस्ट का लिटरली कोई पता नहीं, बस ये और ये। और लेग्स तो भाई भूल ही जाओ, लेग्स तो वो मतलब इतना आलस आता है उनको मारने में, यू डोंट इवन नो। तो एक चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, यू हैव टू डू लाइफ लॉन्ग। तो बहुत स्लोली समझ के अच्छे से, बिल्कुल घाय नहीं करनी है कि भाई किसी को देखा डेडलिफ्ट मारते हुए तुम भी मारने लग गए। उसको हैबिट है, वो भले ही तुमसे 20 kg कम हो, बट उसको बहुत टाइम से हैबिट होगी, इसलिए वो लिफ्ट कर पा रहा होगा, प्रॉपर वर्कआउट कर पा रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि भाई यार ये तो मेरे से दुबला है, यू नो मैं इससे ज़्यादा वज़न उठा सकता हूँ। तो ऐसे नहीं कि उसको देख के तुम भी उतना वज़न उठाओ, नहीं। यू नीड प्रैक्टिस। अगर मान लो तुम 100 kg के हो और तुम 10 kg का भी डंबल नहीं उठा पा रहे प्रॉपरली, और एक बंदा जो है 50-60 किलो का, वो उठा रहा है भाई लिटरली 20-20 kg उठा रहा है, तो तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी, उसे हैबिट है भाई। तुम जो मोटे हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट होल्ड कर रहे हो, मसल होल्ड नहीं कर रहे हो। अगर वो मान लो 55 kg का एकदम शॉर्ट है, उसने मसल बिल्ड करके रखा है, ही कैन लिफ्ट दैट वेट, यू कांट। पहले प्रैक्टिस करो एंड स्टेप बाय स्टेप जाओ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये करना है। क्यों वर्ड यूज़ किया? क्योंकि तुम बिल्कुल भी घाय ना करो। और एक दूसरी चीज़, अगर मान लो कि भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेके, यहाँ पे मैं पैसे की बात नहीं कर पा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, सॉरी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइम या फिर मैनेजमेंट वगैरह, कुछ भी तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब टाइम नहीं निकाल पा रहे हो जिम के लिए, ठीक है, बेसिकली मान लो पैसे या टाइम का प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि घर से ही वर्कआउट स्टार्ट करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स, इस पे ज़्यादा फोकस करो, यू नो और अगर तुम्हें बिल्ड करना है और ज़्यादा बिल्ड करना है तो इंटेंसिटी बढ़ाओ। अगर मान लो तुम 20 पुशअप्स करना सीख गए तो उसे स्लो मारो, फील करके मारो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो पैसे या फिर किसी भी चीज़ को लेके। तीसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि
बिफोर गोइंग टू द जिम, इफ यू कांट डू 5 पुलअप्स और 10 पुशअप्स, डोंट गो टू द जिम यार। अगर तुम कसम से बता रहा हो, अगर तुमसे 5 पुशअप्स नहीं हो रहे हैं या 2-3 पुलअप भी नहीं हो रहे हैं, मैंने बहुत से बंदे देखे हैं, मैं जिम जा चुका हूँ, इवन मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं जिम जाता था ना, आई वॉज लाइक मैं डेडलिफ्ट मार लेता था, स्क्वाट्स भी मार लेता था, बट मेरे से पुलअप नहीं होता था, 2-3 से ज़्यादा पुलअप नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज टू मच हैवी। मुझे पता नहीं था कि भाई डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज लाइक बस वर्कआउट करो, वर्कआउट करो, वर्कआउट करो, काम करो, बस ऐसा है, यू नो लाइक। बट मेरी डिसिप्लिन अच्छी थी उस टाइम। तो तुम्हें ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी तुम जिम जाओ, तुम्हें लाइक पुलअप पुशअप्स होने चाहिए तुमसे बिफोर गोइंग टू द जिम। एटलीस्ट 20 परफेक्ट पुशअप्स होने चाहिए और 5 परफेक्ट पुलअप होने चाहिए और 50 स्क्वाट्स होने चाहिए, बॉडी वेट स्क्वाट्स। पहले हैबिट बनाओ, क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब तुम बॉडी वेट एक्सरसाइज करोगे और कुछ अचीव करोगे उसमें रेप्स या सेट्स, तो तुम्हारा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें जेन्युइनली पुश करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ऐसे बंदे देखे भाई, उनसे नहीं जाता पुशअप्स, एक भी पुशअप्स नहीं होता उनसे, ठीक है। तो तुम्हें पुश करना पड़ेगा। बट जैसे कि मान लो तुम जिम जा रहे हो, ठीक है, तुम जिम गए और वहाँ पे तुमने मान लो तुमसे पुशअप्स नहीं हुआ, तो भाई तुम क्या करोगे, चेस्ट प्रेस मार लोगे। पुलअप नहीं हुआ तो लैट पुल डाउन कर लोगे। और तुम्हें पता है यही चीज़ तुम 1 साल 2 साल तक करोगे और फिर तुम बोलोगे मेरी बॉडी नहीं बन रही, इसलिए नहीं बन रही। समझे तुम? बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में पुश करना होता क्या है। और जब भी पुशअप स्क्वाट्स पुलअप कर रहे हो, अपने आप को रिकॉर्ड करो हमेशा। मान लो अगर तुम पुशअप्स कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार इजीली मेरे से तो पुशअप्स हो रहा है, बट नहीं, तुम्हारा फॉर्म वगैरह कैसा है वो भी मतलब देखो, आर यू डूइंग परफेक्टली और नॉट। अगर नहीं कर रहे हो तो उसे सही करो, क्योंकि एक बार खराब आदत लग गई तो वो लग जाएंगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि डाइट। अगर मान लो एक बंदा मुझे मिला था, मैं एक बंदे की तो मैं आइडिया शेयर करता हूँ, उसका दिमाग कैसे चल रहा था। मैंने उसे एडवाइस दी कि भाई तू जिम जा रहा है, तेरी स्ट्रेंथ वगैरह सब बिल्ड हो रही है। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को मसल वगैरह चाहिए। मैंने उससे बोला कि भाई तुझे लीन होना पड़ेगा, और लीन होने के लिए तुझे जहाँ पे तू सुबह में 5 पराठा खाता, उधर 1-2 पराठा खाना है, और उसके बाद में तुझे 4 से 5 अंडे खाने हैं पराठा की जगह। और जब दूसरे मील में तुम मान लो दोपहर में जब चिकन वगैरह कंज्यूम कर, क्योंकि वो वेजिटेरियन था। तो मैंने उसे बोला अगर तू वेजिटेरियन है तो सोयाबीन कंज्यूम कर। अगर एक कटोरी मान लो अगर 5 रोटी खा रहा है सब्जी के साथ, तो 3 रोटी खा, और लाइक एक कटोरी सोयाबीन खा अच्छे से कुक करके। और अगर मान लो अगर कोई नॉन वेज है, तो मैंने उसे बोला था कि एग्स कंज्यूम कर, अगर तू नॉन वेज खा सकता है तो, मतलब रोटी की जगह एग खाने लग जा। मतलब अगर 5 रोटी खा रहा है तो 3 एग कर लो और 2 रोटी करते हैं, एज सिंपल एज डैट। क्योंकि मैं ज़्यादा तुम्हें इतना मैथमेटिक्स में नहीं जाने वाला, कैलोरी डेफिशिट ये वो तुम्हें समझने नहीं आएगा। बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अभी वो उसके बाद में मेरे साथ क्या बहसबाजी करने लगा पता है? अरे यार लेबर को तो देख यार, मेरा एक पापा का फ्रेंड है, वो लेबर का काम करता है, उसको तो भाई कभी लाइक वो अंडे चिकन कुछ नहीं खाता, फिर भी उसकी बॉडी एकदम लीन और अच्छी है। अभी मैं उससे क्या बहसबाजी करूं? मैं बोला कि भाई वो दिन में है ना, उसकी एपेटाइट बहुत अच्छी है, वो दिन में 20 रोटी खाता होगा, उसके बाद में चावल भी खाता होगा, और वो 20 रोटी से उसकी प्रोटीन इंटेक भी पूरी हो जाती है। और वो जो मतलब मान लो जो रोटी का प्रोटीन रहता है ना, वो कंज्यूम कर लेता है उसका बॉडी, ठीक है। और जो ऊपर का फैट कार्ब्स रहता है ना, वो बर्न कर लेता पूरा दिन मेहनत कर करके। तुम नहीं कर पाओगे उतनी मेहनत, तुम्हारा काम है ही नहीं। तुम्हारा काम क्या है? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, जॉब करना। तो तुम कहाँ से इतनी कैलोरीज बर्न करोगे? तुम्हारा काम है कि कम से कम कैलोरीज में हाई से हाई प्रोटीन मिले, सिंपल, और न्यूट्रिशन तुम्हारा पूरा हो, चाहे वो कैल्शियम हो वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये अपनी डाइट को सुधारो। अगर तुम जिम जा रहे हो या फिर वर्कआउट वगैरह कर रहे हो और तुम बोल रहे हो या फिर कोई तुम्हें बोलता है कि भाई बॉडी तो नहीं बन रही तुम्हारी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी तुम जिम जाते हो ना,
तुम किसी को बोलोगे यार मैं 9 महीने से जिम जा रहा हूँ, ठीक है, सामने वाले बोलेगा यार दिखता तो है नहीं। एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, अगर तुम नेचुरल हो, अच्छे से डाइट स्लीप वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहे हो, लीन हो, मसल्स वगैरह दिख रही है, वेन्स दिख रही है, अगर तुम टी शर्ट शर्ट वगैरह पहनोगे ना तो एकदम आम दिखोगे। मतलब तुम्हें कोई देख के ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई ये जिम जाता होगा या फिर ये 2 साल से जिम जा रहा है। इफ़ यू आर अ नेचुरल, भाई किसी दिन तुमने टी शर्ट पहन लिया, टाइट टी शर्ट पहन लिया तो तुम्हारी बॉडी दिखेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम नॉर्मल ही दिखोगे। जैसे कि मान लो तुमने जिम गए या फिर घर पे एक्सरसाइज किया, उसके बाद में टी शर्ट पहना तो पूरा पंप अच्छा दिखेगा, और जैसे एक दिन बाद तुम्हें ऐसे लगा पूरा ऐसा लगेगा, तुम्हें फील होगा या फिर दूसरों को होगा फील कि भाई कोई ढीले कपड़े में भाई तेरी कहाँ बॉडी यार, क्या पका रहा है तुम। बट जब तुम बहुत सालों तक जिम जाते हो, लीन हो, फिट हो, भाई लिटरली बता रहा हूँ, जो तुम नॉर्मल दिखते हो ना वो ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एकदम एक वी टेपर है। फिट मतलब क्या होता है पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये ट्रैप में मत फंसना कि भाई जिम जाने का फ़ायदा क्या, तू इतनी मेहनत कर रहा है, करते रहो। ठीक है, 18 साल की एज से जिम स्टार्ट करोगे, 28 27 तक करोगे ना, और उसके बाद में तुम अपने फ्रेंड्स को देखना कि जो जिम कभी नहीं गए और तुम जा रहे हो, 27 28 के बाद फ़र्क दिखेगा तुम्हें। उनकी तोंद गाल वाल सब निकल निकल जाएंगे, तुम्हारे नहीं निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या पता है, 18 से लेकर 25 तक अगर किसी के जेनेटिक्स अच्छे हैं तो वो नेचुरली लीन और फिट रहेगा। 26 27 28 के बाद एज होती है जिस टाइम पे जिम ज़रूरी होता है, बट उनको आदत नहीं रहती, वो करते नहीं, तो उनका जो बॉडी है मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। तो ये ट्रैप में मत फंसना कि भाई अरे तेरी तो बॉडी ही नहीं बन रही है। जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो तुम डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, कमाओ, प्रोटीन अफोर्ड करो, करना पड़ेगा तुम्हें। और अगर नहीं भी कर पा रहे, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। ठीक है, घर का ही खाना खाओ अच्छे से। ठीक है, और अगर बाहर कोई नाश्ता वगैरह करते हो तो उसको बचा के प्रोटीन के लिए उससे खाओ प्रोटीन। मतलब घर पे खर्चा करते हो या बाहर खर्चा करते हो तो उससे अपनी प्रोटीन इंटेक की जो प्रोटीन इंटेक होती है वो पूरी करो। समझ गए तुम। और अगर नहीं भी है तुम्हारे पास, मान लो कोई चारा ही नहीं है, बट फिर भी जिम जाओ, घर का खाना खा के भी जिम जाओ, बहुत ज़्यादा सही लगोगे कंपेयर टू अदर्स। और अभी लास्ट वाला है, वो है स्लीप। अगर मान लो तुम 7 से 8 घंटा स्लीप नहीं ले पा रहे हो, कभी कभार ठीक है कि तुमने कम स्लीप ली तो चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मान लो तुम जिम में रिजल्ट देखना चाहते हो या फिर वर्कआउट करते वक्त रिजल्ट देखना चाहते हो अच्छा खासा तो तुम्हें स्लीप पूरी करनी पड़ेगी। और स्लीप भी है ना हर किस्म के एज के हिसाब से अलग होगी। जैसे कि मान लो अभी मैं लाइक 27 का हूँ, तो मुझे उतनी नींद नहीं आती कंपेयर टू जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 12 13 साल का था। मतलब 12 से लेकर 18 तक मुझे अच्छी खासी नींद आती थी। पर जब मैंने मेरे एम्बिशंस बढ़े, मेरा फोकस बढ़ा, तो मेरे लिए लाइक 6 से 5 घंटा भी नींद बहुत हो गई, इट्स माई। बट उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे को वाइट हेयर आ गए। तो कम सोओगे तो कुछ ना कुछ होगा। अगर तुम्हारे मसल लूज नहीं होगे तो तुम्हें लाइक हेयर लूज करोगे तुम, या फिर मान लो जल्दी फैट गेन करोगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम अच्छी स्लीप लेते हो तो जो मसल होता है वो बिल्ड होता है, और जो फैट होता है ना वो अच्छी तरह बर्न हो पाता है। तो कोशिश करो कि तुम अच्छे से नींद पूरा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर ठीक है नहीं भी कर पा रहे तो मैं बोलूँगा सिर्फ हफ्ते में है ना 3 बार वर्कआउट करो। लाइक मान लो पहले दिन तुमने किया पुलअप, उसके बाद में 2 दिन छोड़ के बाद में तुमने किया पुशअप्स, 2 दिन और छोड़ के बाद में तुमने किया स्क्वाट्स। तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि हफ्ते के सिर्फ 3 दिन जिम जाओ, बट स्लीप अपनी पूरी करो। मतलब जहाँ पे तुम जिम के लिए डेली 1 घंटा टाइम निकाल रहे थे, तो हफ्ते में 3 बार स्लीप के लिए टाइम निकाल लो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो रूटीन। देखो तुम कौन सा रूटीन फॉलो कर पाते हो उससे स्टिक रहना। मतलब मान लो अगर तुम
अगर हफ्ते में 3 ही बार जिम जा पा रहे हो तो 3 ही बार जाओ, और अगर मान लो पूरे हफ्ते में 5 बार जा पा रहे हो तो 5 बार ही जाओ। ऐसे नहीं कभी हफ्ते के 6 दिन जिम चले गए, उसके बाद में 2 दिन भी नहीं गए तुम अगले हफ्ते को। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करनी पड़ेगी। और देखो, जब तुम स्टार्ट करोगे ना तभी तुम्हें समझ में आएगा एट द एंड यार। मैं पूरी वीडियो में ना हर एक चीज़ नहीं समझा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। बट जो बेसिक्स है ना वो मैंने तुम्हें बता दिए जिम जाने से पहले, क्योंकि देखो जिम में है ना तुम्हारा पैसा लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये एडवाइस दी है। और अगर जिम जाने के बाद अगर तुम कुछ अचीव नहीं करते तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई साला यार बॉडी भी नहीं बनी, इतनी मेहनत भी की, टाइम वेस्ट भी हुआ, क्योंकि पता नहीं था ना तुम्हें स्लीप के बारे में, डाइट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कैलोरी डेफिशिट, कैलोरी इनटेक, वो सब चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं पता था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा तुम्हें कि पीआर हिट्स करो, मतलब फेलियर तक जाओ। मतलब मान लो अपने आप को लिखो, सारी चीज़ें लिखो कि भाई अगर मान लो तुमने 3 महीने से तुम 20 पुशअप्स कर रहे हो, तो 3 महीने बाद तुम रिकॉर्ड करो कि भाई क्या मैं अभी 25 पुशअप्स कर पाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी तुम्हें। अगर मान लो तुम 3 साल से तुमसे सिर्फ 5 पुलअप ही हो रहे, उससे एक भी ऊपर नहीं जा रहा, आई थिंक सो तुम गड़बड़ कर रहे हो, लाइक कुछ अचीव नहीं करना पा रहे। अगर मान लो तुम 5 में ही खुश हो, ओके ठीक है मैं फिट हूँ यार, अच्छी डाइट ले रहा हूँ, आई एम लीन, मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही, तो ठीक है। बट अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो कि भाई मेरा मसल बिल्ड नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही, तो रिकॉर्ड रखा करो कि अगर मान लो मैं 3 हफ्ते तक मैंने 10 पुशअप्स किए, 3 हफ्ते बाद मुझे मतलब 3 हफ्ते अगर 10 पुशअप्स किए, तो आने वाले 3 हफ्तों में मुझे अच्छा खासा करना है, मतलब 12 तक जाना है, मतलब एक एक नंबर बढ़ा, एक एक नंबर, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी तुम जिम जाओगे सब कुछ अगर अच्छा होगा, मतलब रैंडमली अच्छा होगा, जैसे किसी किसी के घर पे नॉन वेज चलता है, तो रैंडमली उनकी डाइट भी मिल गई, प्रोटीन भी मिल गया, स्लीप भी हो गई, और अच्छा जिम में गए तो कोच भी मिल गया, और उसकी उनकी बॉडी बन गई। 6-7 महीने बाद है ना एक टाइम आएगा, या फिर मान लो हर किसी का टाइम अलग से आता है, बॉडी है ना लॉक हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि भाई मसल बिल्डिंग नहीं हो रही। उस टाइम पे तुम्हें जेन्युइनली अपने आप को पुश करना पड़ेगा। उस टाइम पे तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, अगर तुम मसल को लेके बहुत सीरियस हो, या फिर मान लो लाइक लीन वेन मसल्स दिखनी चाहिए, तुम कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई क्यों नहीं अभी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें ना बहुत वर्स्ट थे जिम आने से पहले। उसके बाद में जब तुमने जिम एकदम हिट किया तो तुमने वो बिल्ड किया, बट अभी तुम एक अच्छी फॉर्म में हो, तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होगी। मैं बोलूँगा कि जो तुमने 6 महीने में अचीव किया था, वैसा फ़र्क दिखने में तुम्हें 6 साल और लग जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था पहले ही इट्स लाइफ टाइम गेम, ये तुम्हें लाइफ टाइम करना है। सो टेक इट ईजी, ज़्यादा घाई मत करो किसी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ओवर मोटिवेट होके, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। और कुछ बचा है? आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। वीडियो इधर ही मैं एंड करता हूँ। बाय बाय।